जय हिंद, जोहार। मैं प्रमोद मेहता, आप देख रहे हैं जोहार मीडिया 24। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाथियों के बारे में। आपने कई सारे सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में ये पढ़ा होगा कि जंगली हाथी गांव में घुस करके गांव में लोगों को, वहां के मवेशियों यानी जानवरों को और जो घरों को तोड़ देते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है और लोगों को यह बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं बता दूं कि ये जो हाथी है वो जंगलों से बाहर क्यों आते हैं। हम लोग जब खुद को सेफ रखना चाहते हैं तो हम अपने घरों में रहते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं ताकि किसी भी तरह का नुकसान हमें ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग घर में रहते हैं। किसी भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से, सांप से, जंगली जानवर से, धूप से, आंधी से, तूफान से बचने के लिए हम लोग घर का उपयोग करते हैं, घर में रहते हैं। वो हमारा निवास स्थान होता है। इसी तरह से जंगली जितने भी जानवर हैं, चाहे वो हाथी हो, भालू हो, बंदर हो और भी कई सारे जानवर जो हैं, उनका वो निवास स्थान है जंगल। अगर हम जंगलों में प्रवेश करेंगे तो वो भी हमारे गाँव में प्रवेश करेंगे, ऐसा तो कन्फर्म है। क्योंकि हम लोग जंगल प्रवेश तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या जंगल से कोई भी चीज़ हमें लाने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग जंगल जाते हैं। लकड़ी काटना, जंगली जानवरों को मारना, यहाँ तक कि जंगलों में जा कर के खनन का कार्य करना। हमारे कोडरमा क्षेत्र में बहुत सारा अभ्रक का खनन होता है, पत्थर का खनन होता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका खनन करके बाज़ारों में बेच दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, जिससे जंगल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से कोडरमा के अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा ज़िला जो है, पलामू ज़िला, इस तरह के कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अभी हाथियों का आतंक दिखाई पड़ रहा है। तो मैं बता दूँ कि अगर हम किसी दूसरे का जो घर है उसको नुकसान पहुँचाएँगे, तो वो भी कहीं न कहीं अपने घर को छोड़ कर के उसको बचाने के लिए वो बाहर आते हैं और गाँव में घुस जाते हैं। जहाँ शहरी इलाका है, गाँव का इलाका जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे घुस जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेगा? अगर हम लोग अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को सही रखेंगे, तो कभी भी इस तरह की विपदा या आपदा नहीं आएगी। कभी भी जंगली जानवर या हाथी जो है जंगल से बाहर जो है नहीं आएँगे, ना ही किसी गाँव में घुसेंगे। क्योंकि अगर उनको हर एक चीज़ की सुविधा उनके जंगल में ही मिल जाएगी, तो वो बाहर क्यों आएँगे? उन्हें खाने की कमी हो जाती है, उसका जो वातावरण है वो ख़त्म हो जाता है। हम लोग पारितंत्र पढ़े होंगे, पारितंत्र में क्या है, सब एक-दूसरे पे निर्भर होते हैं, है ना? अगर हम उनके पारितंत्र को ख़त्म करते हैं, तो कहीं न कहीं वो दूसरे जगह पे विस्थापित होंगे, दूसरे जगह पे जाएँगे, इसलिए वो हमारे गाँव, हमारे शहर में घुस जाते हैं और हम लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, प्रशासन को और वन विभाग को, क्योंकि इस तरह की घटनाएँ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी हाल-फिलहाल में कोडरमा जिला में ही मरकच्चो में एक घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति को जो है हाथी ने कुचल कर मार डाला। अभी हाल-फिलहाल में और भी घटनाएँ घटी है जिसमें घर को तोड़ दिया गया, फसलों को बर्बाद कर दिया गया। डोमचांच का मामला है, डोमचांच नगर पंचायत जो है वहाँ पर गेहूँ का जो फसल था उसको ही बर्बाद कर दिया गया था। तो इस तरह की कई सारी घटनाएँ हैं जिससे मानव को नुकसान हो रहा है और इसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण वो मानव खुद है, मनुष्य जो आदमी है ना वो खुद है। अगर वो जंगलों में जा कर के खनन का कार्य या किसी तरह का जो पेड़ों की कटाई का कार्य नहीं करेंगे, तो इस तरह का कभी भी जो परेशानी है वो सामने नहीं आएगी। तो लोगों से यही अपील रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को बचाएँ और प्रकृति पर ध्यान दें, क्योंकि प्रकृति है तब हम हैं, अगर प्रकृति नहीं है तब हम भी नहीं रहेंगे। और जब अति का अंत होगा तो कहीं न कहीं पूरी मानव जाति जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब हम प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे और जब प्रकृति अपने पे ले आएगी ना बात, तो हमारा जो अस्तित्व है, मानव का अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। देखते रहिए जोहार मीडिया 24। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।